ए, टाइम हो गया, इसके बाप को फोन लगा और बात कर, जल्दी कर। लाउड क्यों बजा रहा है? उसको बोल भाई से सौदा करके अपना बच्चा ले जाए। वो मोबाइल दे। अरे वो वाला जिसे कल रात छीना था, चल ला के दे। हेलो हेलो, चिन्नमलाई बोल रहे हो? हाँ बोल रहा हूँ। देख, तेरा बेटा यहाँ पे है। वो भाई जो क्यों बे फोन काट रहा है? तुझे काट डालूंगा। तू कौन है बे? मामले को समझ नहीं रहा है। हेलो डैडी। सुनो, मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ, उसको फोन वापस दो। तुझे क्या चाहिए? जब समझ में आ गया तो पहले ही हाँ क्यों नहीं बोला? तेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े करके बोटी तेरे घर पे भिजवा दूंगा, समझा? मेरा बेटा तो मेरे साथ ही बैठा है। वो नहीं, तेरा छोटा बेटा है। वो बेटा नहीं बेटी है। अगर तूने मुझे दोबारा फोन किया ना तो तेरे अड्डे पे आकर तुझे ठोक दूंगा। इसके बाप का पता करके इसे इसके घर पहुंचा दे। तुम ही बोल रहे थे ना कि ये बहुत होशियार है। कहाँ गया वो एड़ा? गाड़ी नंबर 3567 और 6869, इनमें से कौन आ रहा है अभी? हैं? सर मैं नया आया हूँ सर। 6787 नंबर है, उसकी नाइट शिफ्ट है। 10 बजे की शिफ्ट में 9 बजे यहाँ आना, समझे? ठीक है सर। कम से कम गाड़ी नंबर तो ठीक से दिखा करो। जाओ ना। सर आसपास कोई पुलिस स्टेशन है क्या? लाइसेंस का है? ये लीजिए। रमन। क्या? राम किशन। वैसे काम कहाँ करता है? यहीं पास के आईटी हब में सर। सर हमारी कंपनी नीदरलैंड की है सर। हमारी कंपनी में 1500 लोग काम करते हैं। मेरी पोस्ट लीडर की है। हमारी कंपनी में लगभग 200 गाड़ियां पार्क होती हैं। वहाँ जाके बैठना, बड़ा ही मारता है। तुम्हारी बच्ची पर छेड़खानी की खबर अखबारों में छपे और मैं जानता हूँ मैं नहीं जानता। क्या हाल होगा। राजेंद्र सर इसे ले जाकर समझा दो, जाओ। ठीक है सर, आइए बाहर चलिए। जाके थाना इंचार्ज से मिल ले। तुम्हारी बात पर मैं भरोसा कैसे कर लूं? इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, डिग्री सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं है। एक तुम ही अकेले हो जो इसे यहाँ पर जानते हो। ऊपर से इसे चोट भी लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों नक्सल मूवमेंट से जुड़े हुए हो? नहीं सर, मेरे ख्याल से आपको कोई गलतफहमी हो रही है। कल ये बाइक से गिर गया इसलिए इसे चोट लगी सर। और वैसे भी सर ये कल गांव से आया हुआ है और आज ही मेरे रूम पे आया। सच बात नहीं है सर, मैं सच कह रहा हूँ। और वैसे भी मैं IT प्रोफेशनल हूँ सर। तभी तो मुझे तुम पर शक हो रहा है। राजेंद्र 2 सिपाही इसके ऑफिस में भेजो और इसकी पूरी डिटेल्स निकालो। अरे नहीं सर, ऑफिस में नहीं सर, बहुत मुश्किल हो जाएगी सर। मेरी नौकरी का सवाल है सर। तो चुप रहो। अगर तुम्हारे माँ बाप ने संस्कार दिए होते तो यहाँ आकर गुंडागर्दी नहीं करते। माँ बाप को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। जो कहना है मुझे ये हिम्मत, मुझे उंगली दिखाओगे? उंगली नीचे करो। मैंने तुम्हारे जैसे कई गुंडे देखे हैं। मेरे सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे, उसके बाद गुंडा कहिएगा। सच का पता लगाए बिना मुझ पर इल्जाम मत लगाइए सर। बात करता है। तुम मुझे सिखाओगे कि काम कैसे किया जाता है? जो चला है उसका स्टेटमेंट आने दो। राजेंद्र सर, इधर आओ। इन दोनों को लेकर जाओ। बेवकूफ हो क्या? बड़े लोगों से बात करने की तमीज नहीं है? चल बाहर चल, तू भी चल। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसे बात करने की? चल। जब से ये आया है तब से मुसीबत में फंसा रहा है। तभी इसका क्या? मैडम मुझे एक रिपोर्ट लिखानी थी। FIR वाला लेट आएगा, थोड़ा वेट करो। एक बात बता देता हूँ, मैं खाना वाना लेने नहीं जाऊंगा। अरे मैं किडनैपर हूँ, कुछ चपरासी हूँ क्या? जहाँ टिफिन लेने गया था वहाँ गुंडे पहुंच गए थे। मुझे उठा लिया होता तो चैन से खा भी नहीं पाया। अब मैंने जब उनसे इन सब की वजह पूछी तो लंबी लंबी हाँकने लगे, पर असली बात नहीं बताई। क्या तो नाम ले रहे थे वो, VGP? नहीं, PKP। हाँ, लगता है उसके घर से कोई किडनैप हो गया है। तो क्या
वो किसी को भी ऐसे मारने पीटने लगेंगे। मेरा कॉलर पकड़ लिया उन्होंने। अब तुम ही बताओ, मैं शक्ल से छोटा मोटा किडनैपर लगता हूँ? हाँ लगता हूँ छोटा मोटा, पर हाँ मान लिया पीकेपी यहाँ फेमस है तो मैं भी अपने गांव में बहुत फेमस हूँ। लेकिन एक बात है, अगर पीकेपी ने उस किडनैपर को पकड़ लिया ना तो वो उसका कीमा बना देंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको। वैसे एक बात बताओ, ये पीकेपी कौन है? हैं? कौन है? नाम सुनकर चुप क्यों हो गए? हैं? तेरे बाप का नाम क्या है? पीके पांडियन। मैं तो डर गया था। ये तो ऐसे बोला जैसे पीकेपी बोलने जा रहा हो। खाओगे? खाओ। सर उसे कब तक मिल जाएगा? ये कुरियर है क्या जो टाइम भी बताऊं? नहीं, ये मतलब नहीं था मेरा। ये देखिए, इस पर पान की पीक पड़ी थी, मैंने साफ कर दी सर। इस मार्कशीट पर नंबर तो बहुत ही अच्छे हैं, फिर किसने थूका होगा? किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री लगती है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा सर। हम अपनी ड्यूटी जानते हैं। यहाँ साइन करो और जाओ यहाँ से। हाँ। थैंक यू सर। नमस्ते। ए लड़को, ये चाय पकड़ो। आपकी सर? अरे पी लो। देखो तुम पढ़े लिखे लगते हो, उनसे झगड़ा क्यों किया तुमने? पुलिस किसी की भी नहीं होती, अगर वो चाह ले तो तुम दोनों की लाइफ बर्बाद कर सकती है, समझे ना? तुम यहीं के हो ना? सर यहाँ का तो नहीं, लेकिन 5 साल से यहाँ रह रहा हूँ। तुमने तो यहाँ की मुसीबतें झेली हैं, फिर ऐसे गुंडागर्दी के मामले में कैसे उलझ गए? सही कहा सर, बिल्कुल सही कहा। गांव से तो यही करने आया ना, ऐसे मत घूर मुझे। मैं इतने दिनों से यहाँ पे रह रहा हूँ लेकिन कभी पुलिस स्टेशन की शक्ल तक नहीं देखी, लेकिन तेरी वजह से। अच्छा, तूने अभी चाय का ग्लास ही नहीं दिया, इसके लिए तुझे अगर पुलिस पकड़ेगी तो ठीक है क्या? और मैं तो उनको जानता भी नहीं था, उस बंदे ने कहा कि बोतल दे दो तो मैंने दे दी। ये गाँव नहीं है, यहाँ पर कोई भी किसी अनजान आदमी की मदद नहीं करता है। जब समय अच्छा ना हो तो इससे बचना चाहिए। सर मेरा लाइसेंस पुलिस स्टेशन में रह गया और उसे एक्सपायर हुए 3 महीने हो गए हैं सर। तो अब तक रेन्यू क्यों नहीं करवाया? 1 हफ्ते के अंदर मिल जाएगा, मैं देखता हूँ। ये वही बंदा है, ये ले पकड़। कहाँ जा रहा है? सर मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं उसे पकड़ के अभी आता हूँ। अब क्या करने जा रहा है तू? मैंने दवाई ले ली है, बहुत दर्द हो रहा है। लगता है लिए बिना मेरा ये दर्द जाने वाला नहीं है। भाई 1 सिगरेट देना। कौन सी दूं? यहाँ थोड़ा सा जला है, अरे कोई भी इतना दर्द हो चलेगी रहा है। उसका तो बैग जल गया है। हाँ, जलने की तकलीफ मैं ही जानता हूँ, तुम भी ये दवाई लगाओ। हेलो बॉस। हाँ? सुबह बस में मिले थे, पहचाना कि नहीं? कौन सी बस में? मैं नहीं जानता। बोतल दूसरे बंदे को पास करने के लिए तूने ही कहा था ना? किस बोतल और बस की बात कर रहा है? तेरी तो चल जा। सर यही है, पकड़िए इसे। पकड़ो। ए रुक। ए छोड़ इसे, छोड़। तू हट, तू निकल, मैं इसे देखता हूँ, तू जा। सर मैं जानना चाहता हूँ इन्होंने मुझे क्यों मारा? मैंने तुझे बताया ना, वहाँ जाकर खुद क्यों फंसना चाहता है? चाचा सर्कल तू यहाँ से भाग जा। अरे भागना, छोड़ो। जा। चल जल्दी बैठ। देखो तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, बहुत मेरे बुरा पुलिस होगा। स्टेशन चल, जा। ये अपना गांव नहीं है, फालतू बातों में उलझ रहा है। एसिड उसी ने डाला था ना? नहीं वो नहीं था, ये तो वो था जिसने बोतल पास करवाई थी। तो फिर वो कौन था? मुझे क्या पता यार। उन्होंने तो तुम्हारे लिए कड़ी चावल लाने को कहा था, पर जानते हो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ? टन टन अंडा बिरयानी। खाओ खाओ, देखो इसमें 2-2 अंडे पड़े हैं। और इसके बाद मंच। यहाँ रखता हूँ। अब तो शुरू हो जाओ। वैसे एक बात बताओगे, तुम्हें क्या पसंद है? मुझे कढ़ी चावल बहुत पसंद है। ओहो ऐसी बात है, मैं वो भी ले आऊंगा। देखो इसमें काजू किशमिश पड़ा है, खा लो ना। खाना खाते हुए कितने प्यारे लगते हो तुम। वैसे घर जाके क्या कहोगे? 4 लोगों ने मिलकर किडनैप किया और जिसने मुझे खाना खिलाया था वो आप थे। अरे बाप रे, किडनैप किसने किया? तुम अपनी मर्जी से आए थे। जब तुम चना मलाई के बेटे नहीं थे तो तुम मेरे साथ क्यों आए? हाँ तो मैथ टेस्ट से बचने के लिए बहाना चाहिए था। अरे लेकिन जब हम स्कूल से बाहर आ गए थे तब तो तुम बता सकते थे ना कि तुम्हारा बाप डॉन है। समझ गया तुम चना मलाई के ही बेटे हो।
बहुत भूख लगी है इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? गलत। हाँ? ये क्या है? अगर तुम्हारे माँ बाप ने संस्कार दिए होते तो यहाँ आकर गुंडागर्दी नहीं करते। उंगली नीचे करो, मैंने तुम्हारे जैसे कई गुंडे देखे हैं। सो योर शिफ्ट स्टार्ट्स एट 10 at night और तुम्हारी कैब का नंबर, एक्सक्यूज मी, हेलो, आर यू ऑलराइट? मैं जॉब नहीं करना चाहता। व्हाट? कोई परेशानी है क्या? ऐसा क्या हुआ जो तुम अब नौकरी नहीं करना चाहते हो? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता, मेरी मर्जी, मैं जा रहा हूँ। हेलो, जरा 1 मिनट रुको। देखो, तुम्हारी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं और आईडी कार्ड भी बन चुका है और अब तुम बिना कुछ बताए ही छोड़कर जाना चाहते हो। मैं बॉस को क्या कहूँगी? कह दीजिएगा मैं जॉब छोड़कर चला गया, और क्या। तो ये बात तो मुझे कल नहीं कह सकते मान थे। लीजिए कि मैंने कल कह दिया, अब मैं जा रहा हूँ। हाँ, तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हें ये जॉब इजीली मिल गई, जबकि लाखों लोग इसे पाने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। आखिर ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? तो आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, क्या मैं एग्रीमेंट साइन करके जिंदगी भर आपकी गुलामी करूं? बताइए, क्या जॉब छोड़ने का मुझे राइट नहीं है? ओहो, यू हैव द राइट टू लीव। मैंने कब मना किया? लेकिन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के बिना जॉब कैसे छोड़ सकते हो? और मैं मैनेजमेंट को क्या जवाब दूंगी? ब्रदर चल, बहुत हुआ। एक तो लड़की से बात करने की तमीज नहीं है, चिल्ला क्यों रहा है उस पे तू? ये प्रॉब्लम हमारी है, हम बात कर रहे हैं, बीच में बोलने वाले तुम कौन हो? ऐसा है क्या? तो अकेले में बात करना। चल ये बता कि प्रॉब्लम क्या है तेरी? हे, तुम हमारे बीच में मत बोलो। इंटरव्यू देने आए हो ना, तो जाकर उसकी तैयारी करो। मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, अगर जॉब चाहिए तो पहले ट्रेनिंग अटेंड कर लो, नहीं तो फिर तुम कभी भी सुनिए, कहीं। मैंने आपकी कंपनी का एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। हेलो, अरे कमाल है, तुम उसी के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, किसी भी एक को सिलेक्ट कर सकती हो। हाँ, ये सही कह रहा है, मेरे बदले इसको काम पे रख लीजिए। क्या है, भिखारी समझाएगा मुझे? ऑफिस है वरना वरना क्या? मुझे धमकी दिलवा रही हो? अरे ऐसा नहीं है, बस 2 मिनट और रुक जाओ प्लीज। हे, तुम और तमाशा मत क्रिएट करो और तुरंत यहाँ से चले जाओ प्लीज। एक्सक्यूज मी, जाओ। व्हाट्स हैपनिंग हियर? क्या चल रहा है यहाँ? नथिंग सर, नो प्रॉब्लम, आई कैन हैंडल दिस। कोई बात नहीं है सर। तू क्या सुबह से मेरे पीछे पड़ा हुआ है? तेरे कान के नीचे बजाऊंगा तभी पता चलेगा। चल इस निकल। गुंडे को ऑफिस में किसने घुसने दिया? सिक्योरिटी कहाँ है? सिक्योरिटी! गुंडागर्दी करोगे? ये ऑफिस है, निकलो यहाँ से तुम। सुनो, तुम्हारे कहने पर ही मैंने ये जॉब ज्वाइन किया है, मुझे नहीं चाहिए नौकरी वोकरी। और तू सिक्योरिटी को बुलाएगा? चल बुला। हे, बुलाना, चल बुला। बुलाना। अबे बस में ऑफिस में जहाँ जाता है लफड़ा करता है। चल मेरे साथ। लेकिन ये एसिड अटैक में मेन अक्यूज्ड है, अभी पकड़ में आया। चल रहे। सर मेरी बात सुनिए सर। वो तू ही है ना? इसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया था, अब देख ले ठीक से।